Hello everyone, this is Shalini. Welcome all of you to your own educational channel ज्ञान के मोदी। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम भूगोल पाठ 2 का अध्ययन कार्य करेंगे जिसका शीर्षक है पृथ्वी और चंद्रमा, जिसे कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन। डियर स्टूडेंट्स, रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी और इंग्लिश में मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। आइए अब हम समझते हैं। आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं, वहां से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। जी स्टूडेंट्स, आइए चंद्रमा की गतियों के विषय में अब हम पढ़ते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते घूमते 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी परिभ्रमण पूरा करता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ ही रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। आइए अब हम चंद्रमा की कलाओं के विषय में पढ़ते हैं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह फिर से घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू होता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा यानी फुल मून कहते हैं, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को अमावस्या यानी न्यू मून कहते हैं।
एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुए चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड यानी चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान यानी रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ यानी जिसे हम वर्तमान रूस के नाम से जानते हैं, वहां के यूरी गैगरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। चलिए अब हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में पढ़ते हैं। कभी कभी आपने अपने परिवार से सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। चलिए जानते हैं कि छाया बनना क्या होता है। हमने अपनी, दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई या छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानते हैं। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसी बनती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार ही छाया छोटी या बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। जिस प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जा सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं या एक सीधी लाइन में होते हैं तब यह स्थिति यानी सिजगी कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, युति और वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को
युति यानी कंजंक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति यानी ऑपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। आइए हम ये भी जानते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? आइए समझते हैं। डियर व्यूअर्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः क्लियर हो जाता है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। डियर व्यूअर्स, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए चलते चलते हम शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। आविष्कार यानी खोज। पखवाड़ा, 15 दिनों की अवधि जिसे पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण, खिंचाव। मानव निर्मित उपग्रह, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा पार्ट 2 का अध्ययन कार्य। हम जल्द ही मिलेंगे इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।